हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आपको अब मज़ा आने लग गया होगा अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, है ना। किसी को फिजिक्स अच्छी लग रही है, किसी को केमिस्ट्री और किसी को मैथ। बट ट्रेंडिंग ट्यूटर तीनों ही सब्जेक्ट में आपके साथ है। सीबीएसई भी यहाँ पे कवर करेंगे और जेई भी कवर करेंगे। लास्ट क्लास में भी आपने देखा होगा, आपको जेई एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि आज मैं उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ, नहीं लेके आया। भैया जो भी बच्चे सीरियस होंगे वो कमेंट करके लिखेंगे कि सर उसका सॉल्यूशन दीजिए, तभी हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे बच्चे कितने लॉयल हैं, है ना। ट्रेंडिंग ट्यूटर का कितना साथ दे रहे हैं वो। तो वैसे तो आप चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत अच्छे से आप फीडबैक दे रहे हो, है ना। और ये जूनियर जो आपके हैं 10th के, जो भी आपके भाई बंधु हैं, ठीक है, आस पड़ोस में जितने भी हैं, अगर कोई 10th बोर्ड की तैयारी करना चाहता है और उसको मैथ्स और साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आपको पता है मैथ्स और साइंस का भी कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, आज से कल से आपकी क्लास 12th की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्लास 12th की क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पे ट्रेंडिंग ट्यूटर वाले चैनल पे। तो जो भी आपका सीनियर है ना, उसको भी आप ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो। तो चलिए, आज हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन। इसके बाद हम बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे और हमारी असली फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। तो यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 7। देखो, ये चैप्टर पहले ना, इसमें एक पार्ट होता था मेजरमेंट। इसमें एक पार्ट होता था मेजरमेंट। वो पार्ट अब आपके सिलेबस में नहीं है। बट क्या सर हम करेंगे या नहीं करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे। ठीक है, या तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे, या फिर बीच में हम इसके लिए स्पेशल से टाइम निकालेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि आप स्कूल भी जा रहे हो तो वो भी आपको कवर कराना है, सिलेबस पीछे हो जाएगा। इस चक्कर में हम मेजरमेंट वाला पार्ट अभी नहीं कर रहे। यहाँ से जेई लेवल पे, जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी, ठीक है, मेंस एंड एडवांस्ड दोनों में क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, दोनों में ही बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे ज़रूर कवर करेंगे। बट अभी के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए हम थोड़ा सा जल्दी अपने बेसिक मैथ्स पे मूव करेंगे। चलो, आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं है। ठीक है, फिर भी ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस आपको 2 नंबर्स में, 2 से 3 मार्क्स में, ठीक है, स्कूल में लिखने को आता है कि डायमेंशनल एनालिसिस की ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो देखो, अभी तक आपने जितना भी डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा, उसमें हम जो भी इक्वेशन चेक करते थे, हम ये बताते थे कि भैया डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस, है ना। हमने तो सिर्फ इसकी बात की कि भैया फैक्ट। अब ये चीज़ तो हमने गलत फॉर्मूलों में भी लगा के देखी, है ना। एफ इज़ इक्वल टू एम ए साइन थीटा, हमने ये सोल्व किया था। तब भी हमारा डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन मैच कर रही थी। बट फॉर्मूला तो एक्चुअल में ये नहीं होता है ना, आप सबको भी पता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी कि भैया इससे हमें ये नहीं पता चलता कि फॉर्मूला एक्चुअल में ठीक है या नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ये बताएगा कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। एक्चुअल में वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, ये हमें उससे नहीं पता चलता। दूसरी बात, अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले ड्राइव किए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही वेरिएबल होते थे। ठीक है ना, जितने भी आपने क्वेश्चन किए 3 ही वेरिएबल होते थे। 3 से जब ज़्यादा वेरिएबल आ जाएंगे तो ये डायमेंशनल एनालिसिस की हालत ख़राब होने लगती है। ये आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा, ये दे भी पाएगा बड़ी रेयर कंडीशंस में। ठीक, तीसरी बात, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, है ना। जब भी हम मान लो टाइम पीरियड का हमने निकाला था कि मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता था m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c करके, हमने टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन किया था। तो ये k के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, है ना। k के बारे में तो एक्चुअल में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ ही नहीं रही है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नहीं हमें पता चलता, ना ही हमें पता चलता कि भैया किसी फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या नहीं, उसका नहीं पता चलेगा। लॉग है या नहीं, उसका नहीं पता चलेगा। एक्सपोनेंशियल आ रहा है या नहीं, है ना। इन चीज़ों के बारे में हमें डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बताती। क्लियर हुआ? तो ये थे आपके ड्रॉबैक्स, 2 से 3 नंबर में आपके स्कूल में लिखने आ जाएंगे। ठीक है, जेई मेंस
में एडवांस में इसका कोई रोल नहीं है इन ड्रॉबैक्स का, बस आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने स्कूल में लिख के आओ। मई में किस किस के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, 15 मई से हैं, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताना। चलो, ड्रॉबैक्स हो गई आपकी। अब हम इस पोर्शन के, इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में मूव कर रहे हैं, यानी पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड क्या है? देखो, हमने पहले भी बात की है कि अगर ये कोई आर्क है, उसने किसी पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड किया थीटा, तो इनमें रिलेशन क्या होता है ना? यहाँ से हमें पता है जो एंगल होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये क्या है? हमारी आर्क लेंथ। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई? हमारी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यही है हमारा पैरेलैक्स एंगल। इसको पैरेलैक्स एंगल भी बोल देते हैं, ठीक है, थीटा को। अभी देखते हैं इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। देखो, सीधी सीधी सी एप्लीकेशन है, आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे स्कूल के अंदर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला, फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ द मून। अब भैया मून हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है, हम यही कहते हैं ना, मून हमारे से क्या है? बहुत ज़्यादा दूर है। कितना दूर है? लगभग लगभग आप ज्योग्राफी में पढ़ते भी होंगे, ठीक है ना, कि एवरेज 3.46 मिलियन किलोमीटर, है ना, ऐसे ही कुछ कहते हो। सन हमारे से कितना दूर है? तो वो डिस्टेंसेस आखिरकार निकाले कैसे, है ना? कोई भैया इंच टेप लेके तो गया नहीं था, है ना, किसी ने स्केल तो लगाया नहीं इतनी दूर तक। तो ये डिस्टेंस हमें पता कैसे चले? पैरेलैक्स मेथड से ही हमें पता लगे। जैसे डिस्टेंस अगर हमें निकालना है अर्थ से मून तक का, तो हमने क्या किया? एक बार मान लो आप अपनी छत पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ खड़े हो, एक और आपने यहाँ से एंगल मेजर किया। आपने यहाँ से ये सन का मिडल में आपने यहाँ से एंगल मेजर किया, ठीक है, आपका ये एंगल होगा। अब सर एंगल कैसे पता चलेगा? अभी एंगल मेजर करने के डिवाइसेस आते हैं। अब आप चले गए थोड़ी सी दूर, थोड़ी सी दूर मतलब पड़ोस वालों की छत पे चले गए, वहाँ से आपने दोबारा क्या किया? यहाँ का एंगल मेजर किया। ये थीटा 2, या फिर हम बोलें ये थीटा 2। अब हमें तो डिस्टेंस निकालना है। ये जो डिस्टेंस है आपका, है ना भाई, ये जो डिस्टेंस है यही क्या होगी? आपकी अर्थ से मून तक का डिस्टेंस यही होगा ना, है भाई। यहाँ पे तो हम बहुत बड़ा सा बना के दिखा दिया है। ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा? दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। बताओ हाँ या ना, है ना, यही चीज़ होगी। अच्छा, अब एक और बात बताओ, या ये जो मैं पड़ोस वाले की छत पे गया था, ये पेन आई गेस दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक पेन, ये जो हम पड़ोस की छत पे गए, ये डिस्टेंस तो हमें मेजर कर सकते हैं। बताओ, कैपिटल डी तो मेरे लिए नॉन है, कैपिटल डी तो मेरे लिए क्या है? नॉन है ना? तो क्या क्या चीज़ें मुझे पता है? देखो, मुझे पता है कैपिटल डी का, कैपिटल डी इज़ नॉन। आप निकाल सकते हो, आप अपनी छत से दूसरों की छत का, है ना, 3-4 घर छोड़ के 5वीं छत पे आप खड़े हो, तो आपकी छत और दूसरे की छत में कितना डिस्टेंस है ये आप निकाल सकते हो। मुझे थीटा 1 प्लस थीटा 2 पता चल जाएगा। इसको हम पैरेलैक्स एंगल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स एंगल भी बोलते हैं। सर ये कैसे पता चलेगा? डिवाइसेस आते हैं बेटा, एक सेक्सटेंट करके डिवाइस होता है, ठीक है, सबसे कॉमन डिवाइस क्या है? सेक्सटेंट करके डिवाइस होता है, उससे आप ये एंगल मेजर कर सकते हो। तो ये क्वांटिटी भी आपके लिए क्या है? नोन है। ये क्वांटिटी भी आपके लिए नोन होगी। तो अब आपको क्या निकालना है? ये रेडियस नहीं निकालनी, ये एक वैसा ही रिलेशन नहीं हो गया?
ये थीटा हुआ, ये रेडियस हो गई, ये आपकी आर्क लेंथ हो गई। तो रेडियस जो है, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ये क्या किसके बराबर हो गए? रेडियस के। तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब हमारे लिए जो रेडियस है वही हमारा डिस्टेंस है, हमारे लिए जो रेडियस है वही हमारा डिस्टेंस है। तो रेडियस, इसको हम d से लिख लेते हैं, इस डिस्टेंस को। डिस्टेंस इज इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितनी है? कैपिटल D। और हमारा टोटल एंगल कितना है? θ1 प्लस θ2। ठीक है, θ1 प्लस θ2। क्लियर? तो ये यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आया। इस रिलेशन से हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। ये जो d आएगा, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ऐसे डिस्टेंसेस निकाले जाते हैं सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है यहीं पे हमारी, कि अगर हमें मून का डायमीटर पता करना है। ठीक है, इस बार हमें मून का क्या पता करना है? डायमीटर पता करना है। तो बेटा हम कैसे करेंगे? अब डायमीटर क्या है? ये जो डिस्टेंस होगा मून का, ये जो डिस्टेंस होगा, है ना, ये हमारा क्या है? डायमीटर बनेगा। कैपिटल D से लिख देते हैं। तो कैपिटल D इज डाया ऑफ मून। अब हम क्या करेंगे? पिछली बार हमने क्या किया? हमने दो अलग अलग पोजीशन से एंगल मेजर किया एक ही पॉइंट का, है ना, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना था। तो हमने एक ही पॉइंट का लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया था, सेंटर ले लिया था मून का। अब लेकिन हम सेंटर तो नहीं ले सकते। अब हम क्या करेंगे? हम एक ही जगह पे खड़े होंगे। ठीक है, हम एक ही जगह पे खड़े होके, आप अपनी ही छत पे खड़े होगे, एक बार मून का एक एक्सट्रीम पॉइंट चेक करोगे, दूसरी बार आप दूसरे एक्सट्रीम एंड पे, ठीक है, सेक्सटेंट रख के चेक करोगे। तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सन मून एंड अर्थ। ये एंगल जो होगा, ये आपका पैरेलक्स एंगल होगा, जो आपको पता होगा। ठीक है, ये हमारे लिए कैलकुलेट करना है हमें। अच्छा, थीटा हम मेजर कर सकते हैं डिवाइस से। थीटा क्या है भैया? एक्सपेरिमेंटली आप मेजर कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटली नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गई। कैप स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये आपके लिए नॉन है। क्यों? अभी निकाला है भाई पीछे आपने। ठीक है, ये आपके लिए नॉन है। तो हम फिर से वही रिलेशन लगाएंगे कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और इस बार जो डायमीटर है आपका मून का, यही आपकी क्या बन रही है? आर्क लेंथ। ठीक है ना, यही क्या है? आर्क लेंथ है। तो कैपिटल D इज इक्वल टू रेडियस, जो स्मॉल d हमने लिया है, स्मॉल d इंटू थीटा। तो ये रिलेशन आएगा इस बार। ठीक है, ये आपका क्या निकल जाएगा? डाया ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम क्या निकालते हैं? डाया निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट स्टार। डिस्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा दूर। ठीक है, अब क्या है? बहुत ही ज़्यादा दूर है। आपको जो ये छोटे छोटे से स्टार्स दिखाई देते हैं, ये एक्चुअल में अर्थ से भी, सन से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन ये इनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि भैया आप कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। कैसे? अगर हम वही अपने अर्थ से खड़े होके, है ना, अर्थ के दो एंड पे भी खड़े हो जाऊँ ना मैं, अगर मैं इक्वेटर वाली लाइन पे भी खड़ा हो जाऊँ, यहाँ से और यहाँ से एंगल मेजर करूँ, तो ये इतनी दूर है कि एंगल क्या बनता है? बहुत छोटा बनता है, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे।
ठीक है। एंगल क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है। अब पहले तो हमने क्या किया था कि पड़ोसी की छत पे चले गए थे, है ना। अब एक और अर्थ पे कैसे जाएं, तो हमने क्या किया, तो साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया कि भैया हम ना दो अलग अलग टाइम पे, जैसे हमें एक बात पता है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो कितना है, 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, है ना। एक बार हम करते हैं कि अगर सन और अर्थ यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे मैं खड़े होके क्या करूँगा, इसका एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। और एक बार जब अर्थ घूम के, है ना, अर्थ घूम के इस पोजीशन पे आएगी, तब मैं इसका क्या कर लेंगे, एंगल मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब सर घूम के तो बहुत टाइम पे आएगी, हाँ 6 मंथ्स लगेंगे, ठीक है। एंगल को मेजर करने में 6 मंथ्स का आपका टाइम लग जाएगा, क्योंकि अर्थ को इस पोजीशन पे यहाँ पे आने में 6 महीने लगेंगे, ठीक है। तो अब ये एंगल मेरे यहाँ से नोन हो गया, मान लो ये θ1 था और ये θ2, तो टोटल एंगल मेरा क्या हो गया, θ1 प्लस θ2, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, θ1 प्लस θ2, ये चीज़ क्या है, नोन है। अच्छा, इस बार आर्क लेंथ मेरी ये होगी, है ना, आर्क लेंथ की वैल्यू नोन है। आर्क लेंथ की वैल्यू क्या होगी इस बार, 2 AU, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो रेडियस बनेगी आपकी, है ना, ये जो रेडियस है ये क्या है, आपका डिस्टेंस है। ये जो रेडियस है ये क्या है, आपका डिस्टेंस है। इसको डी से लिख लेते हैं। तो फिर से वही रिलेशन, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है, तो d इज इक्वल टू आर्क लेंथ की वैल्यू 2 AU और थीटा की वैल्यू θ1 प्लस θ2। तो ऐसे हम बहुत दूर के जो हमारे स्टार्स होते हैं, ठीक है, जैसे अपने प्रोक्सिमा सेंचुरी वगैरह सुना है स्टार्स के बारे में, तो उनको हम इन मेथड से कैलकुलेट करते हैं कि वो हमसे कितना दूर हैं। क्लियर है बच्चे। तो आज के लिए ये ख़त्म, यहाँ पे चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड सीखा है और इसी के साथ आज हमारा यहाँ पे चैप्टर एंड हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पे क्या हो चुका है, चैप्टर एंड हो चुका है। आप अब मेरे को लिख के भेजो कि आपको एनसीईआरटी का सेशन चाहिए। वैसे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बीच में इसका एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा, जिसमें जेई मेंस के भी होंगे, एडवांस के भी होंगे, आपके सीबीएसई के भी होंगे, वो हम सोल्व करेंगे। अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास से हम अपना बेसिक मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।